सो वेलकम बैक टू JVR दोस्तों। फ्रेशर कैंडिडेट 4,60,700 रुपये अपने अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की अपडेट निकली है एसेंचर जैसी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर, जहां पे फ्रेशर कैंडिडेट अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया कि सर आप कोई ऐसी कंपनी लेके आइए जो वेल नोन हो और जहाँ पे करियर बिल्ड हो, साथ में एक अच्छी सैलरी पैकेज भी मिले। तो फाइनली दो प्रोफाइल, डिफरेंट प्रोफाइल पे मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ, जहाँ पे एक प्रोफाइल पे आपकी सैलरी पैकेज 4,60,700 रुपये है। ऑफिशियली वेबसाइट पे हर चीज़ को मेंशन किया गया है। दूसरी प्रोफाइल पे आपका सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें 3,44,200 रुपये है। तो अगर मैं इसे मंथली कन्वर्ट करता हूं तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी 35,000 या 30,000 ऐसे फ्रेशर आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है। अब ये अकाउंट में अगर आपको सैलरी क्रेडिट करवानी है, एसेंचर कंपनी को आपको ज्वाइन करना है, तो इस पूरी वीडियो को डिटेल में आपको सुनना समझना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर जो स्टेप्स आपको बताए जाएंगे कि जो आपको चीज़ें फॉलो करनी है टू गेट दिस जॉब, उसको यहाँ पे आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। इट्स क्वाइट सिंपल वे, इतना ईजी है एक जॉब का मिलना अगर आप सारी चीज़ों को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले अगर आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो एक छोटी सी चीज़ को आप सबसे पहले फॉलो करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को पर्टिकुलर अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो कहते हैं कि जॉब नहीं है, बेरोजगारी बहुत पीक पे है। देखिए, जॉब मार्केट में अवेलेबल है और काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं, बट आपको सही डायरेक्शन चाहिए जिससे आप उसे हिट कर पाएँ, मतलब आप जॉब तक पहुंच पाएँ। और वो डायरेक्शन आपको इसी चैनल में डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलने वाली है, जहाँ पे मैं एसेंचर की ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर करूँगा। कैसे वहाँ पे जॉब को अप्लाई करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ में यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन से कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर होने वाले इस जॉब को अप्लाई करने का, तीनों चीज़ों को डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ड्राइव करने वाला हूं। तो आई होप सो आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर चुके होंगे। सबसे पहले आपको नीचे दो लिंक मिलेंगे एसेंचर कंपनी के इस जॉब के, आपको वन बाय वन उन पे क्लिक करना है और ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, आपको कुछ भी पे आउट यहाँ पे नहीं करना। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे टॉप ऑफ द पार्ट पे आपको मिलेगा पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट की जॉब है, एसोसिएट आपकी डेजिग्नेशन रहेगी, और दूसरी प्रोफाइल आपकी है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की जॉब है। क्लियर है, दोनों प्रोफाइल आपको क्लियर बता दी गई हैं। देन आफ्टर एक्सपीरियंस 0 to 11 मंथ्स का है, मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और उसके बाद आपका सैलरी रहेगा 3,44,200। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट की बात कि वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो ऑफिस कहाँ पे है। तो पहली चीज़ क्या है कि स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो बड़ी कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी नहीं देती। ये चाहती हैं कि पहले आप ऑफिस में आइए, ऑफिस का कल्चर समझिए, इन्वायरमेंट समझिए, काम कैसे करते हैं वो समझिए, देन आफ्टर आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज काफ़ी अच्छी है। राइट नाउ ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, और ऑफिस के लिए भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बैंगलोर, हैदराबाद या नोएडा जाना पड़ेगा। अगर आप चेन्नई, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता, नागपुर, मुंबई, जयपुर, इंदौर कहीं से भी बिलोंग करते हैं, यस यू कैन अप्लाई। तो इंडिया की मेजर सिटीज़ के अंदर जॉब अवेलेबल है एसेंचर कंपनी के अंदर, जहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन प्रोसेस जो पार्ट है, ये दोनों जो पार्ट है ऑलमोस्ट सेम है हर जॉब के लिए, मैं कहना चाहूँगा मेजर जॉब के लिए, ठीक है, बट जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं पहले डिफरेंट वाला जो पार्ट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि अगर एसेंचर के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बताया गया, एसेंचर क्या है, किस तरीके से है, रोल ओवरव्यू बताया गया कि आप काम क्या करेंगे, जिसको हम समझेंगे। देखिए, ज्वाइन करेंगे इनकी टीम को डेवलपिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग टेक्नोलॉजीज पे, आप डेवलप भी करेंगे, डिजाइन भी करेंगे और मेंटेन भी करेंगे, तीनों चीजें आपका पार्ट रहेगा। देन आफ्टर इंप्रूव करेंगे वेयर अवर क्लाइंट इन द वर्ल्ड वर्किंग in the challenging and dynamic environment, using their versatility to create the support technology solution to meet their client requirement from analysis to implementation। इस quite simple way कि आप तीनों चीज़ें करेंगे, इनके क्लाइंट से डील करेंगे, इनके क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, जो इतना फास्ट पेस मूविंग इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही। तो आज अगर क्लाइंट कह रहा है यार मुझे ये चीज़ चाहिए वेबसाइट पे, तो आप वो बिल्ड करेंगे। कल को क्लाइंट कहता है यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस तरीके से बिल्ड करो, तो आप वो भी बिल्ड करेंगे। तो बेसिकली आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे 3 पैरामीटर्स पे, डेवलप करके कोई नई चीज़ को, डिज़ाइन बना के, या उस चीज़ को मेंटेन करके। बहुत सिंपल वे के अंदर मैंने आपको इसका रोल का ओवरव्यू बताया। और यहीं पे अगर आप डिफरेंट प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रोल का ओवरव्यू चेंज हो जाएगा। जैसे
इसको भी समझते हैं। इनकी टीम को आप ज्वाइन करेंगे। क्लाइंट एंड इनके पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्लाइंट है वर्किंग द चैलेंजिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट यूजिंग देयर वर्सलिटी टू क्रिएट सपोर्ट सोल्यूशन टू मीट क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस टू इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे वो तो तीनों फैक्टर थे ना, वो इंक्लूड नहीं हो रहे। अब बस यहाँ पे आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है या जो भी उसकी प्रॉब्लम को आगे फॉरवर्ड कर देना है। क्लियर हो रहा है? ये आपका रोल रहेगा। बट डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, जब आपकी ट्रेनिंग होगी इससे ज़्यादा डिटेल में आपको रोल समझाया जाएगा, कैसे क्लाइंट से बात करनी है, सीआरएम क्या रहेगा, कैसे डिस्कस करनी है, मीटिंग किस तरीके से लेनी है। डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, जो कि यहाँ पे आपकी फ्लोर ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे सारी चीज़ों को डिटेल में आपके सामने एक्सप्रेस किया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा व्हाट वी डू, आप क्या करेंगे, आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पे पढ़ते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करिए क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ऑल स्ट्रीम एंड ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस या स्ट्रीम है किसकी, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि यार सिर्फ यही अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी, वी हैव अनदर जॉब। तो हमारे पास दूसरी जॉब है जहाँ पे और ज़्यादा मल्टीपल क्वालिफिकेशन आपके लिए एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे आते हैं, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं जो कि बीएससी, बीसीए, बीए जो आप कहते हैं ना नॉन आईटी, यस, बीकॉम, बीवॉक, बीएमएस, बीबीएमएस, बीएफएमएस, बीबीआई, बीएफ, बीएड, बीएमएस, बीएफए, इन सभी प्रोफाइल के कैंडिडेट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो एक प्रोफाइल है आईटी के लिए और एक प्रोफाइल है नॉन आईटी के लिए। तो नॉन आईटी कैंडिडेट, बीए कैंडिडेट, बीकॉम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी डिस्टेंस लर्निंग नहीं होनी चाहिए, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग नहीं होना चाहिए, रेगुलर। और आपके लिए तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। नोट स्पेशली बोला गया है, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसी एंड एमएससी, सीएस एंड आईटी, एमबीए, पीजी में कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस रोल। तो बहुत क्लियरली बता दिया, इस जॉब में यार आईटी कैंडिडेट एंट्री नहीं करेगा, आप नॉन आईटी अप्लाई करेंगे और इस प्रोफाइल के अंदर आईटी कैंडिडेट टारगेट करेगा। तो अब मत कहना कि सर आईटी के लिए जॉब है, नॉन आईटी के लिए जॉब है, दोनों ब्रांच के लिए जॉब लेके आया हूँ, दोनों कैटेगरी के लिए जॉब लेके आया हूँ। क्योंकि अब आपका जॉब ना लेने का बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। आज से अपने यहाँ पे फैमिली को आपको बताना पड़ेगा कि यार जॉब अवेलेबल है, चैनल मिल चुका है, सब्सक्राइब कर दिया, डेली जॉब्स को हम समझ रहे हैं और देन आफ्टर अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं और जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या चीज़ को समझा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल नॉन आईटी को टारगेट करते हैं। उसके बाद आप दोबारा अप साइड पे जाएंगे, आप चाहें तो एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके दोबारा चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो बैकलॉग से रिलेटेड, सिटीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। उसके बाद आप जाएंगे इसका थर्ड पार्ट प्रोसेस पे। अब देखिए जो प्रोसेस होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट सेम का मतलब है अगर आपको स्लाइटली डिफरेंट प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे पर वो भी नॉन आईटी की है तो आपको इसी तरीके से गुजरना होगा। तो अगर आज आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से समझ रहे हैं तो बार बार आपको एसेंशियल की किसी वीडियो को देखने की इतनी मेजर नीड नहीं होगी। तो प्रोसेस के अंदर क्या है, अप्लाई फॉर दिस रोल। सबसे पहले आप इफ़ यू आर एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हैं, आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होता है तो सबसे पहले यू रिसीव एन ईमेल इन्विटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट। तो सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन एक मेल आएगी, आपकी मेल आईडी पे आएगी जिसमें आपका ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा। देन द असेसमेंट इज शेड्यूल्ड इन अ 2 स्टेज। जो आपका असेसमेंट टेस्ट रहेगा 2 स्टेज के अंदर रहेगा एंड मस्ट बी कंप्लीट विद इन अ शेड्यूल टाइम। तो जो टाइम आपको मिला है, जो टाइम आपने दिया है, उसी टाइम पे आपको दोनों असेसमेंट को कंप्लीट करना है। सो दोस्तों इस काइंडली एंड हम्बल रिक्वेस्ट, यार बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए और सिर्फ रिक्वेस्ट क्या रहती है यार वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। तो प्लीज़ इस वीडियो का टारगेट रखा है मैंने 5000 लाइक का। तो यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो इस टारगेट को अचीव जरूर करवाइए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहला आपका रहेगा मॉक असेसमेंट जहाँ पे आपको 10 मिनट लगेंगे और आप मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट कर सकते हो। आप प्रैक्टिस कर सकते हो असेसमेंट टेस्ट कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। होता है ना कि जब जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया का, ठीक है, अब जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है तो आपने देखा कुछ प्रैक्टिस मैच हो रहे हैं, एग्जैक्टली मैच के रूल रेगुलेशन या पैटर्न सेम है और बस वो प्रैक्टिस मैच है। अगर आप उसे हारोगे या जीतोगे तो पॉइंट टेबल पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। एग्जैक्टली आपका यहाँ पे मॉक प्रैक्टिस होने वाली है 10 मिनट की। आप सही करो गलत करो, इससे रिजल्ट पे इंपैक्ट नहीं आएगा, पर आप एक बेटर वे में प्रैक्टिस कर पाएंगे जिससे आप नेक्स्ट मैच या नेक्स्ट जब आपका ऑनलाइन टेस्ट हो आप बेटर वे में उसे कर पाएं। देन आफ्टर रहेगा मॉक असेसमेंट मैंडेटरी रहेगा, ठीक है, जिसमें असेसमेंट का पहला पार्ट रहेगा कॉग्निटिव असेसमेंट जहाँ पे 50 मिनट आपके रहेंगे, जिसके अंदर आपका इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपसे पुटअप की जाएगी जो आपके IQ लेवल को चेक करेगी।
तो पहला असेसमेंट के अंदर कोई भी कोर नॉलेज पे फोकस नहीं करा जा रहा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, इसे शॉर्ट फॉर्म में एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, इंग्लिश, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग का। सेकंड आपका रहेगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। अब यहाँ पे टेक्निकल तो ज़्यादा आपका है नहीं पार्ट, इट्स क्वाइट सिंपल, चूंकि आप नॉन आईटी से बिलोंग करते हो, तो आपका 90 मिनट का असेसमेंट रहेगा। अगेन इंग्लिश पूछ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पूछ रहे हैं, वो तीनों चीज़ें जो पहले लिखी थी। देन आफ्टर कॉमन एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस। तो अब आपसे एमएस ऑफिस टारगेट करवाया गया है कि अगर आप एमएस ऑफिस जानते हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, और इसमें भी एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी लुकअप, एच लुकअप एंड पाइवेट टेबल, तीनों चीज़ें अभी बता दिया। अब ये मत बोलना कि आपका इंटरव्यू क्रैक क्यों नहीं होता, अगर तीनों की प्रैक्टिस नहीं करी है तो बहुत गलत हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना। देन आफ्टर आपका प्यूस्ट्री कोड रहेगा, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी का पार्ट आपका रहेगा। देन आपका यहाँ पे असेसमेंट 3 रहेगा, कम्युनिकेशन रहता है, 30 मिनट का रहता है, सेंटेंस वाला हो गया, कम्युनिकेशन रह गया, इंग्लिश हो गई, वोकैब हो गई, सेंटेंसेस हो गए, लाइक दिस। जैसे आपके तीनों कंप्लीट होंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, और ये प्रॉपर पार्ट होने वाला है जब कभी आप एसेंशियल जॉब को अप्लाई करोगे। अप्लाई नाउ का बटन है, बस क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट टाइम आया है तो आप यहाँ पे जाएंगे, आई डोंट हैव अकाउंट, अगर आप ऑलरेडी आ चुका है ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, जैसे आपको बेटर लगे। मैं पहले भी आ चुका हूँ तो दैट्स व्हाई मैं इस पे कर रहा हूँ, नहीं तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। हम्बल रिक्वेस्ट यही है, 3 राउंड रहेंगे, मतलब 2 मेजर रहते हैं अगर मैं आपको सही बताऊं। पहला आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, दूसरा आप नॉन आईटी से हैं तो आपसे नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और एमएस ऑफिस, और पहले वाले टेस्ट का एप्टीट्यूड को इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। तीसरा आपका कम्युनिकेशन रहेगा, और ये तीनों चीज़ें तब होंगी जब आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होगा। रिज्यूमे सिलेक्ट तब होगा जब आपने रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बना रखा होगा, मतलब स्किल्स को इंटीग्रेट कर रखा होगा अपने रिज्यूमे में। एंड दैट्स ऑल, बस यही है एक सक्सेस मुद्रा, एक कहते हैं ना टिप्स, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपको जॉब मिल सकती है एक अच्छे सैलरी पैकेज की। तो जल्दी से जाइए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके जॉब को अप्लाई करें। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन से लिए हमें कमेंट करें, हमसे कनेक्ट रहें, और मैं सचिन चौहान आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में, पर टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।